सत्य जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए आरपी समाचार पर। खबर दिखेंगी सच। राजधानी लखनऊ और रायबरेली की सीमा से सटा हुआ पूर्वा विधानसभा क्षेत्र भाजपा के लिए चुनौती बना है। सन 1951 से अब तक 17 बार चुनाव हो चुके हैं, लेकिन भाजपा की जीत का खाता यहां नहीं खुला। 2017 में जब जिले की 5 सीटों पर भगवा फहराया, तब भी पूर्वा की एकमात्र सीट ही ऐसी थी जिस पर बसपा ने जीत दर्ज की थी। हालांकि बसपा से चुनाव जीतने के बाद विधायक अनिल सिंह ने बसपा को अलविदा कह भाजपा का दामन थाम लिया है और अब जब 2017 के चुनाव में रनर रहे भाजपा प्रत्याशी उत्तम चंद्र लोधी भी अनिल सिंह से हाथ मिला चुके हैं, फिर भी इस बार भी भाजपा के लिए यहां कमल खिलाने की बड़ी चुनौती है। विधानसभा भेजा कांग्रेस और सपा ने 25-25 साल तक इस सीट पर अपना कब्जा बनाए रखा। बीच के कुछ चुनाव में निर्दलीय और जनता दल के ने कब्जा किया। इस बार 2022 के चुनाव में बसपा से पूर्वा विधायक बने अनिल सिंह पर भाजपा ने विश्वास जताई नहीं है। उत्तम चंद्र लोधी जी भी पिछली बार रनर रहे, सही बात है, और भाजपा में गए हैं तो पूरा उनका जो 71,500 वोट पाए थे वो वोट उनके साथ नहीं चला गया है। और जैसे अनिल सिंह जी 97,000 वोट पाए थे तो वो बसपा को वोट पाए थे, बसपा के नाम पे वोट पाए थे। और उन्होंने हमारे क्षेत्र के दलित भाइयों को, बसपा के वोटरों को ठगने का काम किया है और वो सारा वोट उनसे खिसक चुका है। और रही बात उत्तम चंद्र लोधी जी के जाने की, तो उनका भी कोई जनाधार नहीं है। वो किसी पार्टी की राजनीति या पार्टी में टिक के राजनीति करने लायक नहीं है। वो पहले, आपको याद होगा, 17 में पहले भगवंत नगर से बसपा से टिकट मांग रहे थे, वहाँ बात नहीं बनी, पूर्वा आ गए, भाजपा से टिकट लेके आ गए, चुनाव हार गए। अनिल सिंह जी भाजपा में चले गए तो बौखलाहट में टिकट कटने के चक्कर में सपा में आ गए। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सर्वे कराया समाजवादी पार्टी का, उदय राज यादव जी यहाँ मजबूती से चुनाव लड़ रहे थे, जीत रहे हैं, उनका टिकट कटा तो फिर वापस भाजपा में चले गए। तो ये राजनीति करने नहीं आए हैं या क्षेत्र में किसी की सेवा करने नहीं आए, ये विधायक बनने आए हैं, अपनी अपनी दुकान सजाने आए हैं, सही मायने में अगर कहा जाए तो। उत्तम जी पिछली बार रनर रहे थे, इस बार आपके साथ है, क्या है रणनीति और किसको इस बार कौन टक्कर देने के लिए है साहब? पहली बात बहुत धन्यवाद आपका, आप बड़ा गंभीरता से इन सब चीज़ों पे डीपली नज़र रखे हैं। देखिए, अब की रनर और विनर दोनों एक साथ हो गए तो समझिए ताकत दुगनी हो गई। सामने वाले जिस तरीके से वोट मांग रहे हैं लोगों से कि साहब वोट दे दियो सरकार, हमारा आखिरी चुनाव है, तो हताशा आपको पता ही चल रही होगी। कहीं कोई अंत होता है किसी चीज़ का? मुझे लगता है कि आखिरी का कहीं कोई अंत नहीं। हमारे गुरु माननीय पंडित हृदय नारायण दीक्षित जी अभी भी कह रहे हैं कि हमका टिकट दो, हम लड़ेंगे। तो ये हौसला होना चाहिए। और ये भी कह रहे हैं कि आखिरी चुनाव हमको दो, तो आपको हताशा नजर इनकी आ रही होगी। इन्होंने काम तो कोई किया नहीं। अभी आपने कहा टिप्पणी की थी परिवारवाद की, 100% क्या कहना चाहते हैं? परिवारवादी पार्टी है। आज अगर परिवारवादी होती ना, एक विशेष मानसिकता पे ना चलती, तो क्या उत्तम चंद्र लोधी को टिकट नहीं देती? लड़ाना चाहिए था। और ये समीकरण उनको जानकारी है कि लोधी, यादव, मुस्लिम, मतलब इनको जो जोड़ते हैं, कहते हैं साहब हमारी बपौती है, काहे काट दिए? इनको भय है, इनको इसलिए भय है कि अब की जातिवाद इनका खत्म होगा, अब की यादव भी हमारे साथ है, मुस्लिम भी हमारे साथ, अब की सारी वोटें हम लोगों के साथ, तो इसलिए इनको भय है। इन्होंने जो है इसीलिए टिकट ऐसे आदमी को दे दी है कि कम से कम ये ठीक रहा, नहीं इनको ऊपर फाड़ा जाए कि तुम कमजोर रहो, तुम्हारी सब कुकर्म ही, इसलिए तुमको दे रहा हूँ, जाओ झेलो। तो कोई टक्कर में नहीं है? कोई टक्कर में नहीं। पहली बार तो हम 97,500 पाए रहे, अब की 71,000 और जुड़ी गई, तो सोचो कितना होगा, 1.5 तो प्लस हो ही गया। तो इसलिए हाँ चैनल को लाइक और शेयर करना ना भूले, आइकन बेल दबाना बिल्कुल ना भूले, जिससे प्रत्येक जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके, जैसे कि प्रत्येक दिन का राशिफल, प्रत्येक पर्व का आर्टिकल, नई और ताजी खबरें।